Hello students, once again you are welcomed on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम्स अभी नज़दीक हैं, तो सभी के माइंड में ये रहता है कि टाइम बहुत कम है, इसके अंदर हम कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं वो गेन कर सके। तो उसके लिए आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग बोलें या फिर 12th क्लास की या 11th की बात करें तो आर्टिकल राइटिंग है, स्पीच राइटिंग है, या फिर छोटी क्लासेस की बात करें तो ऐसे राइटिंग है ना, या फिर स्टोरी राइटिंग है। यानी एक जो कंपोजिशन होता है, लॉन्ग कंपोजिशन का जो टॉपिक होता है इसमें, और अपने को पता है मोटे मार्क्स इन्हीं के होते हैं, तो इनके अच्छे से अच्छे मार्क्स है ना बहुत कम समय के अंदर अपन कैसे गेन करें, कैसे अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आज की ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा, मैं आर्टिकल का बता देता हूं, तो फिर वो मेथड सभी का, चाहे वो 10th की बोले तो पैराग्राफ राइटिंग 10th और 9th के लिए, और चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो, और चाहे वो ऐसे या स्पीच राइटिंग हो, है ना, या आर्टिकल राइटिंग हो। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ रहे हैं आर्टिकल राइटिंग, जो कि 12th क्लास में चलते हैं। आर्टिकल राइटिंग, देखो आर्टिकल के कई सारे अर्थ होते हैं। आर्टिकल यानी अनुच्छेद भी होता है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं। आर्टिकल मीन्स लेख भी होता है, आर्टिकल मीन्स वस्तु भी होता है ना। बट यहां पे आर्टिकल का मतलब है लेख, लेख राइटिंग, लेख लिखना। वो कैसे लिखे, देखिएगा, आर्टिकल जब हम लिखते हैं तो आर्टिकल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक थीमेटिक, है ना, थीमेटिक बोलूं तो मैं, थीमेटिक, थीमेटिक का मतलब होता है विषय वस्तु का बोध कराने वाली, है ना। और आई कैचिंग, आई कैचिंग का मतलब होता है, आई कैचिंग यानी जो रीडर्स होते हैं, पाठक लोग होते हैं, उनके ध्यान को आकर्षित करने वाला जो टाइटल है वो होना चाहिए। यानी ऐसा सुटेबल टाइटल अपने को तैयार करना चाहिए जो थीमेटिक हो, यानी विषय वस्तु का बोध कराने वाला या सार गर्भित, है ना। यानी ऐसा टाइटल होना चाहिए कि जो नीचे जो भी अपने सारी विषय वस्तु लिखी है ना, उस नीचे वाले में क्या है उसका पता केवल टाइटल को देखते ही पता चल जाना चाहिए। तो थीमेटिक होना चाहिए, आई कैचिंग यानी लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला टाइटल होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि अपन एक टाइटल लेते हैं, कोई भी एक टाइटल ले लेते हैं, सपोज कीजिए अपन टेलीविजन का ले रहे हैं, टेलीविजन, टेलीविजन। अब इसके अंदर अपन इसके इट्स यूजेज यानी इसके उपयोग, टेलीविजन के उपयोग तो क्या है, एंड इट्स अब यूजेज यानी होते हैं दुरुपयोग, यानी टेलीविजन, इसके उपयोग और दुरुपयोग। देखिएगा जो टाइटल लिखते हैं उस टाइटल के अंदर जो ये कनेक्टिव्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, कंजक्शन या कनेक्टिव्स के वर्ड होते हैं, कोई प्रीपोजिशन होती है, इनके सारे लेटर अपन स्मॉल लिख सकते हैं। बट जो मेन जो नेम है टाइटल के वो कैपिटल में ही, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसेगा देखिएगा टेलीविजन में टी कैपिटल है, इट्स में आई कैपिटल है, यूजेज में यू कैपिटल है, आई कैपिटल है, ए कैपिटल है। टेलीविजन, इसके उपयोग और दुरुपयोग, ये हमारी हेडिंग हो गई। इज दैट क्लियर। इसके बाद में टाइटल के जस्ट नीचे, है ना, टाइटल के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में, है ना, एक होता है लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, है ना। लेफ्ट साइड वो है, राइट साइड ये। राइट साइड के अंदर बाई लगा करके राइटर्स नेम लिखते हैं, यानी इसको लिखने वाला कौन है। तो बाई लगा करके हमने लिख दिया बाई मनोज कुमार, बाई मनोज, कोमा लगा करके क्लास 12th, क्लास 12th, है ना, क्लास 12th बी या ए, जो भी सेक्शन है वो अपन राइट कर देंगे। तो इसका मतलब इस आर्टिकल को कौन प्रिपेयर कर रहा है, बाई मनोज कुमार, क्लास 12th बी। ये हमने आर्टिकल में कर दिया। तो देखो आर्टिकल का फॉर्मेट तो यूं होता है। और स्पीच की यदि अपन बात करें तो स्पीच के अंदर सबसे पहले अपन एक सुटेबल टाइटल देना है, जो मैंने बताया थीमेटिक और आई कैचिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और ये बाई लगा करके अपन राइटर्स जो नेम है वो यहां नहीं लिखेंगे, है ना। स्पीच के अंदर पहले
एड्रेस के रूप में, है ना, संबोधन के रूप में 2 या 3 लाइन्स अपन राइट करेंगे, है ना, और उस संबोधन के अंदर, एड्रेस के अंदर अपना अपना नेम बताएंगे कि आई एम मनोज कुमार फ्रॉम क्लास 12th, है ना, मैं क्लास 12th से हूं। तो वो स्पीच के अंदर बाद में, स्टार्ट करने के बाद में मेंशन करेंगी, है ना, और उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो भी बाद में मेंशन किया जाता है। हालांकि ऊपर अपन हेडिंग लगा देते हैं, लेकिन आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज, मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं ऑन, आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर सकते हो। टीचर्स डे, योगा डे, क्लीन इंडिया मिशन, है ना, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, लाइक दैट। ये सारे जो स्पीच के अंदर है ये बाद में निकालना पड़ता है। स्पीच की मैं स्टार्टिंग बताऊं तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, जैसे अपन स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, ठीक वैसे ही रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, चीफ गेस्ट, है ना, आउटकमर्स, है ना, टीचर्स एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई बहनों, है ना। फिर स्टार्टिंग कैसे करते हैं, आई कोमा लगा करके, आई मनोज कुमार फ्रॉम क्लास 12, सेंटेंस हो गया। इसके बाद में आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज, वो भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन यहां पे आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वो कॉमन सेंटेंस बता रहा हूं कि इंग्लिश, हिंदी के अंदर तो अपन बहुत सारी स्टोरी अपने माइंड में रहती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर अपन उसको माइंड में नहीं रख सकते, सभी याद नहीं रहती है। तो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना या ट्रांसलेशन करना अपने को आना चाहिए। वो यदि अपने को आ रहा है तो अपन हिंदी तो बहुत सारों की माइंड में रख सकते हैं, तो हिंदी अपने दिमाग में रहेगी, और इंग्लिश अपने को ट्रांसलेशन करनी आती है, तो वेरी इजीली अपन उसके ऊपर एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ जो भी है वो अपन उसके ऊपर बना सकते हैं, है ना। तो टेलीविजन, इसके उपयोग और दुरुपयोग ये हो गया। अब मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के 2 ही सेंटेंस बताऊंगा आपको, आप बाकी आपको बनाना है। टेलीविजन, इसके उपयोग और दुरुपयोग। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो इस टाइटल के बारे में ही होता है, भाई ये जो आप काम कर रहे हो इसकी स्टार्टिंग कहां से करें, तो टेलीविजन है। तो सबसे पहला सेंटेंस ये होगा, हम विज्ञान, हम विज्ञान के युग में, हम विज्ञान के युग में रहते हैं। पहला सेंटेंस ये होगा। देखो स्टूडेंट्स, चाहे अपने को पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल, स्पीच राइटिंग चाहे ये करनी हो, चाहे स्टोरी राइटिंग करनी हो, सब में यही मेथड काम में आएगा, थोड़ा सा रूल चेंज होगा। देखिएगा, सबसे पहले हिंदी वाले सेंटेंस की, वहां पे हिंदी में तो लिखना नहीं, वहां तो इंग्लिश में लिखना है, लेकिन अपने माइंड में सोचना है, या रफ वर्क के लिए जो स्पेस होता है वहां कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है कि इसमें टेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके लास्ट में लगा हुआ ते है, तो अपने को पता है, अपन जानते हैं ता है, ती है, ते है। थिंक करना है अपने माइंड के अंदर कि ये कोई से टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है क्या, तो ता है, ती है, ते, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन स्टूडेंट्स, इस ते है, इस आइडेंटिफिकेशन को देख करके आप ये पक्का मत मानिएगा, आप कंफर्म मत होइएगा कि इसमें पक्का ही टेंस है, क्योंकि कई बार आइडेंटिफिकेशन सही होता है लेकिन फिर भी टेंस का नियम नहीं लगता उसमें, है ना। तो वो भी मेथड आपको बताऊंगा। ते है, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, लेकिन इसके जस्ट पहले जो भी बचा, आइडेंटिफिकेशन को अलग कर दो, फिर इसके तुरंत पहले जो कुछ भी बचा उसके अंदर आपको ना ऐड करना है। हिंदी में ना, ये वाला वर्ड ये ऐड करना है। तो ते है को अलग किया तो रह बचा, रह में ना ऐड किया, रहना। जो वर्ड बनता है वो किसी काम का नाम होता है ना, वो किसी काम का नाम होता है, कोई एक्शन होता है, कोई कार्य होता है, तब तो उसमें डेफिनेटली टेंस है, और उसी टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने को करना है। और कई बार क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन सही है लेकिन उसके पहले जो वर्ड है उसमें ना ऐड करने पे जो वर्ड बनेगा वो कोई काम का नाम नहीं होता, तो अपन ये मानते हैं, है ना, ये मानते हैं कि उसके अंदर वो टेंस नहीं है। समझ रहे हो ना, वो टेंस नहीं है। अपन ऐसा तो नहीं कह सकते उसमें टेंस नहीं है ना, लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला उसमें रूल नहीं लगेगा, वो रूल उसमें अप्लाई नहीं होगा, ये बात है। तो ते है, आइडेंटिफिकेशन भी सही है, रह बच रहा है, ना जोड़ेंगे, रहना काम का नाम होता है, तो टेंस है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अपने को आता ही है, डबल रूल होता है। अफर्मेटिव का तो रूल क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये तो हुआ अफर्मेटिव का रूल।
लेकिन इसके अंदर 3 सेंटेंसेज और भी तो होते हैं ना, 3 सेंटेंसेज, उनका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ डीओईएस डज हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हो तो डीओ डू हेल्पिंग वर्ब, और दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, ये रूल भी होता है। तो ये तो हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रूल लगेगा ऊपर वाला। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंफर्म हो गया। इसके बाद में सेंटेंस का डिवाइडेशन करो, हम, दिस इज सब्जेक्ट, है ना, और रहते हैं, ते हैं आइडेंटिफिकेशन किया, इसके जस्ट पहले जो भी नाम बच रहा है रह, उसमें ना ऐड कर दो, दैट इज आवर मेन वर्ब, वो हमारी मेन वर्ब होती है, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट जो वो 3 नेम लगा करके फाइंड आउट करते हैं, क्या, किसे, किसको, है ना, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट, उसका जो आंसर आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के नीचे ऑलवेज सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी, हम सभी जानते हैं, वी बोलते हैं, वी। अब सब्जेक्ट को यहां राइट करते ही रूल अपने माइंड में आना चाहिए, हमारा रूल क्या कह रहा है। पहले तो देखो रूल एक ऊपर वाला अफर्मेटिव वाला अलग है, ये 3 वाला अलग है। अब अपनी प्रॉब्लम आ रही है कि ऊपर वाला रूल लगाएं कि नीचे वाला लगाएं, वो डिपेंड करता है, इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में ये पूर्ण विराम का साइन, ये जो होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस मानते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में ऊपर वाला रूल लगेगा। आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और उसमें एस लगाओ, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो ये हमारा सब्जेक्ट है वी, ये सिंगुलर नहीं है, वी यानी हम, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब हम कहां से लाएंगे, हमने ढूंढ रखी है ना आइडेंटिफिकेशन से जस्ट पहले रह में ना और जोड़ दो, रहना, और रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लिव, LIVE, लिव मीन्स रहना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। और अपने को लगाना कौन सा है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो वी प्लूरल ही है और फर्स्ट फॉर्म ही लगाइए। यदि ये सिंगुलर होता तो फिर इसमें एस या यस भी लगता, ठीक है, वी लिव। अब देखो क्या बच रहा है, विज्ञान के युग में, ये और बच रहा है। तो देखो में, को, के अंदर, के लिए, ऐसे वर्ड्स दिए हुए होते हैं, है ना, इनको बोलते हैं प्रीपोजिशनल वर्ड, है ना, यानी संबंध सूचक अव्यय इनको बोलते हैं, है ना। वैसे प्रीपोजिशन को पूर्व सर्ग कहते हैं, है ना, तो संबंध सूचक अव्यय यानी ये संबंध बताने वाले वर्ड हैं। तो में विज्ञान के युग में रहते हैं, यानी में यानी के अंदर, तो उसके लिए इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, पहले से अंदर रह रहे हैं तो में इन प्रीपोजिशन आएगी। अब बचा क्या, विज्ञान के युग में, ये 2 नेम्स ये और दिए हुए हैं। देखो एक बात और बता देता हूं, जब भी अपने पास में whenever we have 2 words, जब भी अपने पास में 2 वर्ड्स हो, एक येरा, और दोनों नेम काकी के से जुड़े हुए हो, या तो का से या की से या के से, तो चाहे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो चाहे उनका हिंदी ट्रांसलेशन करना हो, पीछे से बनाएंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3rd नंबर। पहले नंबर पे युग, युग को क्या बोलते हैं, द एज, एज मीन्स युग, एज, काकी के को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, है ना, और विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, क्या बोलते हैं, साइंस, SCIENCE, साइंस, और लास्ट में पूर्ण विराम है तो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। एक तो हमारा सेंटेंस हुआ ये जिसमें टेंस दिया हो, टेंस कैसे पहचानना है या नहीं, मानना है, अपने को मानना है टेंस है या नहीं एक तो ये हो गया, है ना, हम विज्ञान के युग में रहते हैं। अगला सेंटेंस होगा टेलीविजन, नहीं, हम विज्ञान के युग में रहते हैं। अगला सेंटेंस होगा यह हमें कई आश्चर्य, यह हमें कई आश्चर्य दे चुका है, यह हमें कई आश्चर्य दे चुका है। सबसे पहले पहचान करो, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैंने कहा ना कि पहचान को देख करके कंफर्म मत हो, है ना, कि हमारा टेंस पक्का है, नहीं, इसके जस्ट पहले जो भी वर्ड है क्या बच रहा है, दे, उसमें, है ना, उसमें ना ऐड करेंगे, ना जोड़ने पे जो वर्ड बनेगा वो यदि कोई काम का नाम होता है तो इसका मतलब उसमें पक्का ही टेंस है। और यदि ना जोड़ने पे जो वर्ड, आइडेंटिफिकेशन से पहले जो वर्ड है उसमें ना जोड़ने पे कोई काम का नाम नहीं होता, तो इसका मतलब चाहे आइडेंटिफिकेशन उसका सही क्यों ना हो उसमें टेंस नहीं है ना।
मतलब ऐसा मानेंगे अपन, है ना। तो चुका है से पहले दे में ना जुड़ेंगे, देना, देना एक काम का नाम होता है। तो टेंस है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल भी आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड नंबर का टेंस है। मैंने कहा था थर्ड नंबर के टेंस की हेल्पिंग वर्ब एच से शुरू होती है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड नंबर का टेंस होता है, अपन जानते हैं थर्ड नंबर के टेंस में थर्ड ही फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये लो, अब इसका डिवाइडेशन करो। यह सब्जेक्ट है ना, दे, आइडेंटिफिकेशन से पहले दे उसमें ना जोड़ो, मेन वर्ब हो गई, है ना। हमें ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, कई आश्चर्य ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है, ऑब्जेक्ट डबल हो सकते हैं, है ना। अब देखो यह कौन, विज्ञान, विज्ञान के युग में रहते हैं, तो यह हमें कई आश्चर्य दे चुका, तो यह कौन दे चुका है, विज्ञान। तो इसके बदले अपन इट का यूज कर सकते हैं, जेंट्स के लिए हो तो ही, फीमेल के लिए हो तो सी। तो इट, अब प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट लिखते ही रूल आना चाहिए दिमाग में, सिंगुलर के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब। इट सिंगुलर है तो हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी, इट हैज, है ना। और सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट बचा और मेन वर्ब बचा। अपन जानते ही हैं कि मेन वर्ब इंग्लिश में पहले आती है, ऑब्जेक्ट उसके बाद में आएगा, क्रॉस साइन के रूप में आएगा। मेन वर्ब देना, देना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव, ये है फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बट वी हैव टू मेक प्लूरल, वी हैव टू मेक थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। तो गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकंड फॉर्म, आई की जगह ए, गेव सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म एक एन और ऐड कर देंगे, गिवन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या दे चुका है, ऑब्जेक्ट नंबर एक हमें और कई आश्चर्य ऑब्जेक्ट नंबर टू। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, हम सभी जानते हैं वी यानी हम, वी की तीनों फॉर्म आनी चाहिए, वी, आवर, अस। अपने को पता है वी यानी हम, ये पोजीशन सब्जेक्ट की जगह काम में आती है, और कहीं बिठाओ तो मना कर देगी। थर्ड जो फॉर्म है वो ओनली ऑब्जेक्ट की जगह काम में आती है, इसको और कहीं बिठाना चाहो तो ये भी मना कर देगी। सेकंड वाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह काम आती है, लेकिन इसके साथ में नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमें है, हम जो वर्ड है ये किसकी जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो हम, सब्जेक्ट की जगह यदि हम आता है तो वी बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह हम आता है तो ऑब्जेक्ट की जगह वी नहीं बैठेगा, ऑब्जेक्ट की जगह वी की थर्ड पोजीशन अस बैठेगी, तो यहाँ अस आएगा, अस। इट हैज गिवन अस, और कई आश्चर्य को इंग्लिश में बोलेंगे मेनी, कई को मेनी, आश्चर्य को बोलेंगे वंडर, WONDER, वंडर यानी आश्चर्य, एक से ज्यादा है तो एस लगाएंगे और फुल स्टॉप का साइन लगाएंगे। इट हैज गिवन अस मेनी वंडर्स, ये हमें कई आश्चर्य दे चुका है। अब एक सेंटेंस तो ये हो गया, अब एक सेंटेंस और है, टेलीविजन, है ना। टेलीविजन उनमें से एक है, टेलीविजन उनमें से एक है, किन में से एक है, यानी वो बहुत सारे वंडर दिए ना, आश्चर्य, उनमें से एक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो, पीछे पीछे लगा हुआ है। पहली बात तो अकेला है किसी टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता ही नहीं, ता है, रहा है, चुका है, ये तो होता है, लेकिन है नहीं होता अकेला। चलो हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन ने आइडेंटिफिकेशन मान लिया, हो सकता है कोई चेंज हो गया हो, लेकिन इसके पहले जो वर्ड है क्या बचा, एक, उसमें ना ऐड करो, एक ना। वो यदि कोई काम का नाम होता है तो टेंस है, काम का नाम नहीं होता तो टेंस नहीं है। तो एक ना कोई काम होता है नहीं, इसका मतलब इसमें टेंस नहीं है ना। मानेंगे ऐसा, है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते अपन इसमें टेंस नहीं है, टेंस तो है इसमें, है ना, लेकिन अपना ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लगने वाला वो टेंस नहीं है इसमें, है ना, है ना। है, टेंस तो है इसमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपन ये मानेंगे कि इसमें टेंस नहीं है, एक मेथड बता रहा हूं बनाने का, टेंस नहीं है। और जब आपके सेंटेंस में आपने इस तरीके से पता लगा लिया कि टेंस नहीं है, टेंस नहीं है, और उसके लास्ट में या तो है या हो या हूं ये लगा हुआ हो, तो उसमें फिर रूल लगेगा इज, आर, एम का, यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, प्लूरल तो आर, आई हो तो एम। अब देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है टेलीविजन, टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है, टेंस इसमें है नहीं, अपने इस तरीके से मान लिया कि इसमें टेंस नहीं है ना, क्योंकि अकेला है कोई पहचान ही नहीं होती है, वैसे तो है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, लेकिन अपन उस तरीके से, मैंने कहा ना इस तरीके से ये मानेंगे कि इसमें टेंस नहीं है। और लास्ट में है, हो, हूं लगाओ तो इजारम का रूल लगेगा, है लगा हुआ है तो इजारम का। अब टेलीविजन क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इज लगता है तो इसमें इज लगा देंगे। वैसे टेंस है क्योंकि इजारम जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, मेन वर्ब भी होती है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इजारम की सेकंड फॉर्म वोज वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो इज यहाँ पे अपन हेल्पिंग वर्ब मान लिया, जबकि है ये मेन वर्ब। टेलीविजन इज
उनमें से एक। अब देखो ये दो नाम हो गए, मैंने कहा काकी के से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही ये से जुड़े हुए। तो सबसे पहले पीछे से बनाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। एक को बोलते हैं वन, है ना, और से, है ना, शे को विथ बोलते हैं, फ्रॉम बोलते हैं, लेकिन यहां ऑफ का ही काम कर रहा है, तो ऑफ आएगा। टेलीविजन इज वन ऑफ उनमें से, उनमें किन में से, आश्चर्यों में से। अब आश्चर्य एक होता तो उसके बदले इट आ जाता, लेकिन एक से ज्यादा है तो दे आएगा, और दे की तीनों फॉर्म आनी चाहिए, THEIR देयर, और थर्ड होती है देम, देम। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पहला नहीं तीसरा आता है, तीसरा क्या है, देम, तो यहाँ पे देम हो जाएगा, है ना, फुल स्टॉप। तो टेलीविजन उनमें से एक है, तो टेलीविजन इज वन ऑफ देम। और कोई मॉडल वाला सेंटेंस भी हो सकता है। मॉडल वाले सेंटेंस की पहचान कैसे करें, जैसे हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में या तो आता है चाहिए, तो अपने को पता है चाहिए के अर्थ में शुड मॉडल का भी यूज होता है, मस्ट का भी होता है, यानी निश्चित रूप से कोई काम चाहिए तो मस्ट, और नॉर्मल तरीके से चाहिए तो शुड, है ना। और एक शकता है, वो देख सकता है, वो कर सकता है, वो खा सकता है, वो जा सकता है, लास्ट में सकता आ रहा है, इसका मतलब उसमें कैन मॉडल का यूज होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द स्टूडेंट्स कैन वॉच, या स्टूडेंट्स कैन सी, द स्टूडेंट्स कैन रीड, द स्टूडेंट्स कैन ईट, यानी वहां पे मॉडल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ये थे नॉर्मल सेंटेंस बनाने के तरीके, जो मैंने ओनली 2 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको ये समझाया कि इस तरीके से आप कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी स्पीच है ना, कोई भी ऐसे है, उसको आप कंपोज कर सकते हो। और एक थोड़ी सी चीज और भी है, स्पीच का मेथड मैंने पहले बताया था कि स्पीच में हमको सब्जेक्ट बाद में प्रोनाउंस करना होता है। और बात करें अपन स्टोरी राइटिंग की, स्टोरी राइटिंग में भी एज वेल एज यही रूल होता है, बट चेंजेस थोड़ा सा है ना। स्टोरी राइटिंग में भी आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही करना है ना। और आपको बता दूं, जो पैराग्राफ होते हैं, आर्टिकल, स्पीच, ये जो होते हैं, ये मोस्टली प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, और जो स्टोरी राइटिंग होती है वो मोस्टली पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि कोई पास्ट इंसिडेंट होता है उसके ऊपर वो बेस्ड होती है, आधारित होती है ना। और स्टोरी राइटिंग में बस इतना फर्क है, यानी स्टोरी राइटिंग में है की जगह लास्ट में था, थी, थे आएगा, और जब लास्ट में था टेंस नहीं हो और था, थी, थे हो, तो उसमें फिर वोज या वर्क का रूल लगेगा, है ना। टेंस तो होता है, लेकिन मैंने कहा मानना है अपने को ऐसा कि टेंस नहीं है, तो वोज वर वाला रूल उसमें लगेगा, है ना। और इसमें लगेगा ये वाला। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, और आपको अपने एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें, लेकर के आए। और आशा करता हूं जल्द ही स्टोरी राइटिंग पे, स्पीच राइटिंग पे, उन पे जल्दी ही क्लास में लेके आऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।